और खबर उस महिला की जिसके हौसले की वजह से बदमाश अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। एक स्टोर में बदमाश ने एक महिला के सामने बंदूक तान दी, लेकिन बगैर डरे बदमाश से वो महिला भिड़ गई। महिला की बहादुरी के आगे लूट के इरादे से आए बदमाश को उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। घटना अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट की है, लेकिन सबसे खास बात ये बहादुर जांबाज महिला भारतीय मूल की थी। दिलेरी की ऐसी कहानी नहीं देखी होगी आपने। दुनिया भर में वीडियो हुआ वायरल, अमेरिका से लेकर भारत तक चर्चे। देखिए लेडी सिंघम। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक शॉपिंग स्टोर की है। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, तभी एक लड़का स्टोर पर कुछ खरीदने के लिए आता है। स्टोर पर मौजूद महिला कैशियर को सामान के लिए वो पैसे भी देता है, लेकिन इसी दौरान मौका पाते ही लूट के इरादे से आया ये लड़का पिस्टल निकालकर उस पर तान देता है। महिला को गोली मारने की धमकी देते हुए सारे पैसे देने के लिए कहता है। बंदूक को देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन अब आगे देखिए इस महिला की दिलेरी। महिला पिस्टल से डरी नहीं और बदमाश से भिड़ गई। जैसे ही लुटेरे ने बंदूक तानी तो महिला ने फौरन फिल्मी हीरो की तरह उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसके सिर पर कीबोर्ड दे मारा, जिससे युवक के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। महिला की बहादुरी देख बदमाश भाग खड़ा हुआ। महिला ने फिर भी हार नहीं मानी और हथौड़ा लेकर लुटेरे का पीछा किया। दरअसल मामला अमेरिका के जॉर्जिया का है, लेकिन दुनिया भर में वीडियो वायरल होने के बाद भारत में इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। क्योंकि बदमाश के इरादों को नाकाम कर देने वाली ये महिला भारत की भूमिका पटेल है। भूमिका पटेल जॉर्जिया स्टेट के इस शॉपिंग स्टोर में एक कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जिस जाबाजी से भूमिका पटेल ने स्टोर को लूटने से बचाया, इसके चर्चे अमेरिका से लेकर भारत तक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर आज बीजेपी की तरफ से विवादित बयानों की झड़ी लग गई। कोई कन्हैया की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान करता नजर आया, तो किसी ने जिंदा दफन करने तक की बात कह डाली। सवाल यह है कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती? उसने हमारे देश का, हमारे संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। मैं उसकी जीभ काटने वाले को, उसकी जो जीभ है वो कटनी चाहिए और उसको काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ जहरीले बोल बोल रहे ये हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता कुलदीप वाशड़े। बदायूं बीजेपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने का दावा करने वाले इन महाशय ने जोश जोश में एक अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। इन्होंने कह डाला कि जो भी शख्स कन्हैया की जीभ काट कर लाएगा उसे ये 5 लाख रुपए इनाम में देंगे। इनकी इस नाराजगी की वजह कन्हैया का वो भाषण है जो उसने जेल से छूटने के बाद पीएम मोदी, बीजेपी सरकार, आरएसएस के खिलाफ दिया था। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार
जेएनयू-एसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार 6 महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है और जेल से निकलने के बाद उसने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। झूठ को झूठ बोल रहे हैं। उनको गालियां भेजी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कैसी स्वयंभू राष्ट्रभक्ति है भाई साहब। उसने हमारे देश का, हमारे संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। कन्हैया के खिलाफ जहर उगलने वाले कुलदीप बासड़े भले ही खुद को बदायूं के बीजेपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताते हों, लेकिन बदायूं के बीजेपी जिला अध्यक्ष हरीश शाक्य के मुताबिक कुलदीप बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नहीं है। मामला बढ़ने पर बीजेपी ने बासड़े को 6 साल के लिए पार्टी से ही निकाल दिया है। कुलदीप बासड़े जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं नहीं। कुलदीप बासड़े जी के लिए 6 महीना पूर्व अक्टूबर में इनको इनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में पहले से लिप्त थे। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चे का बयान नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बयानों की निंदा करती है। पहले जबान काटी गई अहमद अली की, अब जबान काटी जा रही है कन्हैया की। शुरू हमसे हुई थी, तमाम आप पर होगी, इस खतरे को महसूस कीजिए। ये लोग न जबान रखना चाहते हैं, न देखने के लिए आंखें और न सुनने के लिए कान। कुलदीप बासड़े का बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया को लेकर आग उगला। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह डाला कि जिन्ना को पैदा करने से पहले दफन कर दिया जाएगा। देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे, और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह के हिंसक बयान आते रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कन्हैया के विरोध में कुछ इसी तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं। प्रेस क्लब और नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कन्हैया को मारने पर इनाम का ऐलान किया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर कन्हैया से जुड़ी रोजमर्रा की जानकारी मांगी है। साथ ही वसंत कुंज थाने को चिट्ठी लिखकर कन्हैया को जेएनयू से बाहर जाने पर सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, IBN 7। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 100 साल के सबसे भयंकर सूखे का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उनकी पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंची, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया। लेकिन इस विरोध का जवाब कैसे दिया गया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक किसान की बेरहमी से पिटाई कर रहे ये महाशय संतोष सुर्वे हैं। सुर्वे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के पीए हैं। घटना शुक्रवार की है, जब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उनका काफिला मराठवाड़ा के उस्माना जिले के इसी दसी गांव में आकर रुका। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े यहां एक स्कूल में छात्रों से बात कर रहे थे, तभी एक नाराज किसान ने विरोध दर्ज कराने के लिए तावड़े की तरफ एक दूध का पाउच फेंक दिया। इसके बाद तो तावड़े के समर्थकों और उनके पीए संतोष सुर्वे ने आव देखा न ताव और इस किसान की पिटाई शुरू कर दी। काफी समय विनोद तावड़े के सामने इस किसान की पिटाई होती रही और सभी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। किसी तरह पुलिस इस किसान को वहां से बचाकर निकालने में कामयाब रही। दरअसल किसान सूखे की हालत को लेकर सरकार के असंवेदनशील रवैये से नाराज था और वो मंत्री जी के सामने अपना विरोध दर्शाना चाहता था। इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने तावड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पानी के लिए तरस रहा है। आज किसान अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा है और उसी किसान को आप गुंडे पालकर, आपके पीए पाले नहीं, आपने गुंडे पाले हैं, उनको मार रहे हो, गालियां दे रहे हो।
क्यों? क्या आपके सवाल पूछा जा रहा है आपसे? वहीं सरेआम हुई पिटाई की इस घटना पर सफाई देते हुए तावड़े दलील दे रहे हैं कि उनके पीए सुरवे उस शख्स को बचाने गए थे, ना कि मारने। तावड़े ने यहां तक दावा किया कि उनके ही कहने पर पुलिस उस शख्स को वहां से बचा कर ले गई। निदर्शनं करावी, पण ती बाटली एखाद्या शाळेत गेलो होतो, ती बाटली काही मुलाच्या डोक्यात लागून मुलाचं काही झालं असतं तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बदनाम झाली असती। किसान की हुई पिटाई के विरोध में कई जगहों पर विनोद तावड़े का पुतला फूंका गया, तो वहीं विनोद तावड़े और उनके पीए पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई किसान संगठनों ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जनवरी में किसानों की खुदकुशी के 244 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सीएम ने फैसला किया कि लातूर, बीड और उस्मानाबाद जिलों की 29 तहसीलों में सूखे के हालात का जायजा लिया जाए। इसीलिए मंत्री जी सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकले हैं। जब सूखाग्रस्त इलाकों में मंत्रियों के दौरे हो रहे थे, जब इस किसान की पिटाई हो रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र में 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इससे बड़ी त्रासदी महाराष्ट्र के किसानों के लिए और क्या हो सकती है? जिन मंत्रियों से उन्हें मदद मिलने की उम्मीद है, उन्हीं मंत्रियों के सामने किसानों को पीटा जा रहा है। बहरहाल बेबस और लाचार हो चुके किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरामैन मयूर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।